एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, क्योंकि क्या हो जाता है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार आई एम बोर्ड ऑफ द रिलेशनशिप। बहुत एक कॉमन चीज़ होता है ऑफ स्पेशली दिस जनरेशन, वो रूटीन होने लगता है। रूटीन होने लगता है। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप ना। लोग बहुत कहते हैं अरे मुझे कोई सीरियस कुछ मिल रहा नहीं है, लेकिन आप ढूंढोगे नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। मतलब वो तो पापा झगड़े नहीं है तो प्यार भी नहीं है। पर सबसे पहले सॉरी कौन बोलने जाता है? हु डू यू थिंक? बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब हमें ही कहना पड़ेगा बाबा, कुछ नहीं और कुछ, देयर इज नो अदर डील। हाय अरमान, वेलकम टू मिर्ची। व्हाट्स अप, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? इट्स बीन अ व्हाइल। एंड कांग्रेचुलेशंस, लेट्स हैव अ ह्यूज थैंक अप्लॉज गाइस, कम ऑन। यू सो मच। कैसे चल रहा है फिर? बस मजे में हूँ प्यार में हूँ। वो हमें फाइनली दिख गया, अभी प्यार में हो आप। जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करता था गानों में, अभी वो महसूस होने लगी है। अभी वो फील हो रहा है। अभी समझ आ रहा है कि यार हाँ यार, ये लिरिक्स का ये मीनिंग था। मीनिंग था। अरमान सच बताओ, ये प्रपोजल से पहले कितनी फटी थी, सच बताओ। अरे फुल फटी पड़ी हुई थी। आई वाज कैसे कहते वो फेस वाइट हो जाता है ना, हाँ। वैसा माहौल था। सो आई वाज, मुझे लगता है कि जब पूछते हैं आप कॉन्सर्ट के पहले या गाना गाने से पहले थोड़ा नर्वस फील करते हो, इसमें तो मतलब इट वाज इनटू 500 इनटू 1000। सो डेफिनेटली प्रॉपर फटी हुई थी मेरी। वो एक बेसिक सवाल है कि व्हाट इज लव फॉर यू? रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ रिलेशनशिप। दैट्स व्हाट आई फील लव। एंड लाइक शाहरुख सर ऑल्सो सेज, प्यार दोस्ती है। आई रियली फील दोस्ती है, क्योंकि इफ यू आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स विद द पर्सन यू लव, आई डोंट थिंक द रिलेशनशिप लास्ट और हैज़ एनीथिंग इन इट। अगर आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, फ्रीडम है कुछ भी बात करने को, फाइट भी कर रहे हो, प्रॉपर जो भी चीज़ें हो रही है, आप उनको अगर एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर नहीं मानते हो, I don't think that love stays. So I think love has something to do with friendship. Having a really good friendship with that person and respect, because at the end of the day आप दो अलग लोग हो जो एक साथ आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अलग लाइफ भी है. So respecting that everyone has their own space, their own way of living. सब लोग सेम नहीं है. Right. And उसी रीजन से जैसे कहते हैं opposites attract, you know. सो आई डोंट थिंक एनी रिलेशनशिप जिसमें प्यार है, जिसमें दोस्ती है, जो बहुत टाइम से एक साथ रह चुके हैं, वो आपको कहेंगे कि यार डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमनैलिटी है, एक ग्राउंड है। आप और आशना भी अपोजिट्स हो? बहुत काफी ऑपोजिट। काफी कौन सी चीजों में? उसका पूरा रूम मतलब मेसी रहता है विद ऑल क्लोथ्स एवरीवेयर हियर एंड देयर, बिकॉज शी इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर एंड ऑलवेज शी इज ट्राइंग ऑन न्यू क्लोथ्स एंड फिटिंग्स रहते हैं, तो हर जगह पूरा रूम में देयर इज ओनली क्लोथ्स। मेरा है कि आई हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सुपर टाइडी। वो एक ओसीडी होता है कि हाँ, मेरा ओसीडी, प्रॉपर ओसीडी है मेरा। इस पे झगड़े तो होते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टू अपोजिट। झगड़े नहीं है तो प्यार भी नहीं है। वो गारंटीड है कि प्यार में झगड़े होते ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे पहले सॉरी कौन बोलने जाता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे? हु डू यू थिंक? बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब कौन कहेगा? बहुत डिफिकल्ट। हमें ही कहना पड़ेगा बाबा, कुछ नहीं और कुछ, देयर इज नो अदर डील। कुछ भी कर लो, वी लूज टू विन, बेटर नॉट टू विन द आर्गुमेंट। आपको लगता है कि ये इंटरव्यू देखिए और झगड़े होंगे? नहीं, कुछ नहीं झगड़े होंगे। हाँ, बट हो सकते हैं। और सॉरी भी अरमान को बोलना, सॉरी आशना को ज्यादा ही बोल दिया। इन जनरल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई फील कि आजकल लोग बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं फाइट्स के बाद। बहुत सी आई टेल यू, हमारे जनरेशन में स्पेशली, बिकॉज व्हेन यू लुक एट आवर पेरेंट्स, हम लोग उनको सोचते हैं यार इतने साल दे हैव केप्ट द लव टुगेदर, द रिलेशनशिप टुगेदर, लेकिन ईजी नहीं रहा है। किसी ना किसी लेवल पे किसी ने अगर कोई 90 है तो दूसरा 10 है, मतलब कोई 10 है तो दूसरा 90 है, एंड वाइस वर्सा। मतलब हर दिन पे सब लोग 100% नहीं दे पाते। वो एक्सेप्ट करके आगे जाना इज टफ, एंड ऑब्वियसली इट्स बिन 6 years फॉर मी, तो मैं मतलब पूरा घुल गया अंदर रिलेशनशिप की, कैसे होता है, क्या होता है। सो इट इज़ नॉट ईजी, लेट मी टेल यू वन थिंग, टू बी इन लव एंड होल्ड दैट लव एंड मेक श्योर दैट इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली इन आवर जनरेशन जहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसी टूट जाती है। सबका अपना अपना एक पर्सन होता है, एंड आप कभी कभी वो एफर्ट उस पर्सन के लिए लगाते हो जो आपको लगता है कि यार हाँ ये वर्थ इट है, ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, तभी जाके यू विल गो एंड मेक श्योर कि यार कुछ भी हो जाए, आई वांट टू मेक श्योर दैट कि ये चीज़ रहे।
वो जब तक यू फाइंड दैट पर्सन यू इट डजंट मेक सेंस. या वो जब तक को मिलेगा मेरे को पता ना. आई हैव लॉट्स ऑफ टिप्स आई कैन गिव. मुझे मिलेगा ना, आपको ढूंढ के देना है. अच्छा ढूंढ के देना है. डोंट वरी. गा भी लूंगा तेरे पीछे और तू माइम बेस्ट. ये गोल्स है, गोल्स. मैं पूछ रहा था कि ये जो स्पार्क रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या कर सकते हैं? ये पता नहीं लव लेसन्स लग रहा है, लव ऑफ 101 विद अरमान. नहीं हो सकता है. आई डोंट आई मीन मैं पहले मोटिवेशनल कोच देता था, अभी मैं लव कोच देने वाला हूँ. बट आई थिंक एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, क्योंकि क्या हो जाता है काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार आई एम बोर्ड ऑफ द रिलेशनशिप. बहुत एक कॉमन चीज़ होता है ऑफ यू नो स्पेशली दिस जनरेशन. बट द ओनली वे टू कीप दैट अलाइव इज टू कीप डेटिंग योर पार्टनर. लाइक हम लोग एक साल जो इनिशियली जो होता है, you always go on dates, it's always like हाँ we're going for a movie, we're going here, we're going there. फिर उसके बाद slowly ना सब boring चीज़ें start हो जाती है. Fight ज़्यादा होने लगती है, वो routine होने लगता है. So that is when you have to be like no, we have to go for the same things again. We have to go watch a movie together. We have to go for those drives. We have to go start dating again, go for that dinner. It's important to keep that dating period alive as long as you can. Obviously सबके लिए it's going to be an effort. Yeah. And for me and for her, हम दोनों बहुत busy हैं, हम लोग बहुत travel भी करते हैं. We make sure कि यार hopefully अगर same location है तो हम लोग almost प्लान करते कि ट्रिप्स एक साथ हो जाए. सो दैट कैन हैपन इन एनी रिलेशनशिप, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप एक साथ हो तो आप वो सब चीज़ें करो दैट इज फन. लॉन्ग डिस्टेंस भी एक पार्ट था आपके रिलेशनशिप का? यस, देयर इज डिस्टेंस. तो फिर अपना फेस टाइम भाई आ जाता है. लाइफ सेवर. बी इन टच इन दैट वे, बट नथिंग बीट्स बीइंग इन पर्सन, बीइंग विद द पर्सन. बट या मैनेज तो भाई tough है. tough to manage. It is tough to manage, but it is, see, आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, this person is worth it. That's why any of these things don't matter. Yeah. तू सोच रहा है यार अरमान से एक अलग से क्लास लेना पड़ेगा. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आप कब ढूंढ के दोगे. No, but yeah, you will know it if you बट आपको ये होना भी चाहिए कि आप लव ढूंढ रहे हो. कभी कभी क्या हो जाता है ना, लोग बहुत कहते हैं अरे मुझे कोई सीरियस कुछ मिल रहा नहीं है, लेकिन आप ढूंढोगे नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा. मतलब ढूंढने मतलब यू कांट गो यार हाँ मैं I'm going to the street, I'm going to find a relationship here. चलो आज मैं मरीन ड्राइव जाता हूँ. नहीं है, आपको ओपन रहना पड़ेगा कि यार हाँ I want to meet people, I want to see what I like and who I like.